हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं। देखेंगे हम आज की अपनी इस रीडिंग में कि आपके जो पर्सन है, आपके आपके जो पार्टनर हैं वो आज सुबह सुबह आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आज सुबह सुबह उनके क्या थॉट्स थे आपके लिए। ठीक है, ये हमारा आज का रीडिंग का टॉपिक रहेगा। आज इस रीडिंग में हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं, तो आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो रीडिंग है ना आप सबके लिए एक तरीके से एक रेमेडी की तरह होगी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि नवरात्रि आ रहा है और नवरात्रि में हम बहुत सारे रिचुअल्स करते हैं, बहुत सारी रेमेडीज़ करते हैं हर एक प्रॉब्लम के लिए। तो अगर आपकी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं और रेमेडीज़ ले सकते हैं। साथ ही साथ हम धन वर्षा पोटली बना रहे हैं और एक जो है इच्छा पूर्ति है ना, इच्छा पूर्ति वाली पोटली बना रहे हैं। तो दोनों ही पोटलियाँ बन रही हैं। ठीक है, अगर आपको चाहिए तो आप स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब दोनों के बेनिफिट्स क्या हैं, तो बेनिफिट्स ये हैं। पहले धन वर्षा पोटली की बात करते हैं। तो धन वर्षा पोटली, हम सब जानते हैं कि हमारे लाइफ में क्या होता है कि हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं। ठीक है, पैसे के मामले में, प्रॉपर्टी है ना, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। पैसा कहीं अटका हुआ है, कर्ज चढ़ा हुआ है आपके ऊपर, या आपके घर में बहुत कलेश होता है। ठीक है, बहुत कलेश होता है, तो आपके तरफ का ये जो एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी, उसको ख़त्म करने के लिए भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। धन वर्षा पोटली स्पेशली धन को आकर्षित करने के लिए, यानी कि अबंडेंस को आकर्षित करने के लिए होता है। अबंडेंस आपकी तरफ आता है, प्रोस्पेरिटी आती है, न्यू चांसेस आते हैं। ठीक है, लक आपकी तरफ आता है। ठीक, नए नए अपॉर्चुनिटीज़ लेके आता है ये धन वर्षा पोटली। तो आप इसको ज़रूर लीजिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि विश फुलफिलमेंट वाली पोटली क्या है। यानी कि आपकी कोई भी विश है, ठीक है ना, हमारी तमन्ना होती है कि हमें यही मिल जाए, हमें वो मिल जाए, पूरे एक साल के अंदर ना हमारा घर बन जाए, हमारा हम कहीं प्लॉट ले लें या कहीं फ्लैट ले लें, या बहुत सारे विश होती है, मेरी इससे शादी हो जाए, या मेरे साथ ये, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। हर किसी के अलग अलग है ना ख्वाहिश होती है। तो दुर्गा माँ है ना, दुर्गा माँ, माता रानी जो है आपकी उन ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। अगर आप विश फुलफिलमेंट वाली पोटली बनवाना चाहते हैं तो आपकी जितनी भी विश है, अब मैं नहीं कहूँ कि 10-12 दे दो जितनी भी विश है, कम से कम आप जो है, कम से कम तो एक ही देना चाहिए, मतलब 3 विश दिया जा सकता है। 3 विश जो है ना आप लोग अपनी लिख के भेज सकते हैं आप मेरे पास। ठीक है, उसके अनुसार से आपकी विश पोटली बनती है। ठीक है, आपकी कुछ डिटेल्स लगेंगी, तो वो डिटेल्स आप हमें शेयर करेंगे। विश फुलफिलमेंट पोटली बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा काम करती है। ठीक है, तो अगर आपको लेना है तो यस, आपको स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे इंक्वायरी करनी होगी, तभी जाके आपको वहाँ पे पता चलेगा कि इसका प्राइस क्या है और हम आपको है ना क्या क्या देंगे उसके साथ। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर ज़रूर बुक कीजिए। चलिए देखते हैं अब आपके पार्टनर आज सुबह सुबह क्या सोच रहे थे। तो डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके, जस्ट अ मिनट। थैंक यू सो मच। ओके, 5 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है।
4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, डेथ, ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वांड्स, ओके, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, टू ऑफ वांड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से काफ़ी क्लियरली निकल के आ रहा है, काफ़ी क्लियरली बातें निकल के आ रही हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में, सबसे पहले साइन की बात करते हैं तो साइन है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, यहाँ एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन अवेलेबल है, सारे एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। बात करते हैं कार्ड्स की, तो कार्ड्स की एनर्जी मुझे ये बता रही है कि आपके इस रिश्ते में आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आज सुबह सुबह मैं देख पा रही हूँ जैसे कि बड़े उदास, बड़े परेशान एक इंसान होता है जो बहुत मायूस हो जाता है। तो आपके पर्सन के अंदर ना वो मायूसी मैं देख पा रही हूँ, वो अंदर से ना एक मायूसी जो है इस पर्सन के चेहरे पे मैं देख पा रही हूँ। बहुत मायूस, बहुत ज़्यादा मायूस आपके पर्सन के अंदर वो मायूसी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत ज़्यादा पेन मुझे नज़र आ रहा है और लग रहा है जैसे कि पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। देखो क्या होता है ना, इंसान कभी कभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। आपके पार्टनर भी बहुत इमोशनल हो रहे थे आज सुबह सुबह, इनको याद बहुत आ रही थी, आपकी बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। लग रहा था कि मतलब कि क्या ही बोला जाए, मतलब इस पर्सन के अंदर ना बहुत ज़्यादा तकलीफ़ थी, बहुत ज़्यादा तकलीफ़, बहुत पेन मुझे नज़र आ रहा है। ये अंदर से बहुत खामोश मुझे नज़र आ रहे हैं, अंदर से खामोशी जो है ना यहाँ पे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, आपके पर्सन का जो दिल है, दिमाग है, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। ठीक है, थोड़ा डिस्टर्बिंग एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। आपके पार्टनर के मन में ये भी दिख रहा है कि भाई ये पर्सन को क्या गया है। कहीं ये पर्सन बहुत उदास, बहुत परेशान, बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस फील कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन के मन में ये भी हो रहा है कि भाई मैं कैसे कहूँ, मैं क्या कहूँ, मैं क्या ये बातें कह सकता हूँ कि नहीं कह सकता हूँ। आपके पार्टनर के मन में ना ये बातें बार बार आ रही हैं। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है आपके पार्टनर, बहुत पेन फील कर रहे हैं आपके पार्टनर। ठीक है, ये पर्सन के मन में हज़ार चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में ना बहुत कुछ ऐसा है जो कि ये पर्सन को कहना है, नहीं कहना है, कहना है, नहीं कहना है, ये वाली एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं आपसे बहुत 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 प्यार करते हैं। ठीक है, ये पर्सन के अंदर मुझे ये भी फील हो रहा है कि ये पर्सन के अंदर मुझे ये भी फील हो रहा है जैसे होता है ना कि अंदर ही अंदर इंसान बहुत ज़्यादा पेन में होता है और अपने पेन को किसी से शेयर नहीं करता है। आपके पार्टनर ठीक वही कर रहे हैं कि अंदर ही अंदर अपने ही पेन में हैं, अपनी तकलीफ़ में हैं, पूरे तरीके से दिल इनका टूटा हुआ है, बेचैन सा है, कहीं पीस इनको फील नहीं हो रहा है। ठीक है, और वो जो पर्सन है आपके एकदम से डाइवर्ट हो रहे हैं 4 ऑफ कप्स के एनर्जी में। आपके पार्टनर एकदम बहुत अफसोस कर रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं अपने अंदर कि भाई मैंने अपना रिश्ता ही ख़राब कर दिया। मैंने उसके साथ अपने जो भी रिश्ते थे, जितना भी रिश्ता था, जितने भी दिन का रिश्ता था ना, वो सब कुछ ख़राब कर दिया। हर एक तरीके से जो है ना आपके पार्टनर को यहाँ पे प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। मैं तो यही कहूँगी, बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है। आपके पार्टनर का दिल दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। ठीक है, इस अफसोस में आपके पार्टनर ज़्यादा रहते हैं कि ये पर्सन ने आपको
आपको कुछ बातें बोली, या आपको एक होता है ना जैसे कि अचानक से खो दिया इस पर्सन ने आपको, अपनी गलती की वजह से आपको खो दिया। अपनी गलती इस पर्सन को समझ में आ रही है, अब इस पर्सन को समझ में आ रहा है। हालांकि यूनिवर्स इनको मौके दे रहा है, बट ये पर्सन उन मौक़ों के ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ये पर्सन इतना ज़्यादा सोच रहे हैं, इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि इस पर्सन को समझ में नहीं आता है कि आखिर क्या किया जाए। आपके पर्सन का जो मन है, आपके पर्सन का जो दिल है, दिमाग है, वो बहुत सारी बातों को लेकर के ना सोचता बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा सोचता है। लगता है जैसे कि ये इंसान, ये जो पर्सन है, कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर के अफसोस करते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे। अफसोस बहुत ज़्यादा है, अफसोस इतना ज़्यादा है ना कि मतलब उसका कोई जो है ना, कहते हैं ना कि अफसोस इतना ज़्यादा है ना कि आपके पार्टनर को उसका अंदाज़ा नहीं है। बहुत ज़्यादा अफसोस आपके साथ जो भी चीज़ें करी है ना, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्ड देखो, जो कि तीनों कार्ड बता रहे हैं कि भाई यहाँ पे ये सही नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ें ठीक नहीं है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में ना बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा मोहब्बत आपके पार्टनर दिखाते हैं, दर्शाते हैं आपको। कभी कभी आपको इतना इग्नोर करते हैं कि वो इग्नोर करना आपको भी बर्दाश्त नहीं होता है। ये सारी चीज़ें क्यों हुई हैं? तो यहाँ पे ये पर्सन ने आपको धोखा दिया है या आपको चीट किया है, मैं ये कह सकती हूँ। आपके रहते या तो किसी और के साथ गए या आपसे झूठ बोला, क्योंकि ये पर्सन मैनिपुलेट तो आपको कर रहे थे, बहुत मैनिपुलेट कर रहे थे। जब रिश्ते में थे बहुत मैनिपुलेशन चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। वहाँ पे ये पर्सन जो है ना अपने आप को रोक नहीं पाए। वहाँ पे ये पर्सन अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दूर कर रहे थे। अपने आप को बहुत दूर कर दिया था इस पर्सन ने, बल्कि मैं तो कहूँगी यही कि इस पर्सन ने अपने आप को दूर ही कर दिया, क्योंकि मुझे दिखता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर के ना सीरियस नहीं थे। ठीक है, ये बस ऐसे ही सोच रहे थे कि मैं कुछ भी करूँगा या करूँगी, ये तो मेरे पास ही है, ये तो अपनी प्रॉपर्टी है भाई, ये कहाँ जाने वाली है। इस एनर्जी में आपके पार्टनर रहे। लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि भाई सब कुछ चेंज होता है, सब कुछ बदलता है। इनके काले कारनामे भी आपके सामने आए होंगे। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन अचानक से आपके साथ रिश्ता तोड़ बैठे, अचानक से रिश्ता एकदम से तोड़ बैठे। और ये पर्सन अब जो है इसी वजह से तो पछता रहे हैं कि अचानक से मैंने ये चीज़ें क्यों ख़त्म कर दी। एक अच्छे खासे पर्सन को मैंने मार दिया, ख़त्म कर दिया, अपनी लाइफ से उसको हटा दिया। यानी कि आपको अपनी ज़िंदगी से हटाया, आपको अपनी ज़िंदगी से अलग किया। तो इसका मतलब यही है ना कि उस रिश्ते की का कत्ल हो गया है ना। आपके पार्टनर ने वो चीज़ें करी हैं और ये मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है। अब जो है ना, जैसे जैसे आपके पार्टनर को आपकी याद आ रही है, जैसे कि आज सुबह याद आ रही थी, है ना, आपके पार्टनर एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी में आए हैं। आपके पार्टनर एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी में आए हैं। लग रहा है कि ये पर्सन को ना एक नई शुरुआत करनी है, क्योंकि एक नई शुरुआत करने से क्या होता है ना, जो पुरानी चीज़ें हैं वो इंसान भूल जाता है और नई चीज़ों में अंडर कर जाता है। आपके पार्टनर ठीक वही ट्रिक लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि चलो यार, जो हो गया सो हो गया, अब नहीं होना चाहिए। अब जो है ना, अब जो है हालात चेंज हो गए हैं, अब जो है हालात बहुत ज़्यादा बदल गए हैं, तो अब जो है चीज़ें बदलनी चाहिए। अब आपके पार्टनर के मन में ये हो चुका है कि अब चीज़ें बदलनी चाहिए। तो रिश्ता है, रिश्ते में ये सारी चीज़ें बदलनी है और बदल के रहेंगी। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना अब जो है पूरा फोकस दे रहे हैं, पूरा फोकस कर रहे हैं इस रिश्ते के ऊपर। फुल फोकस करते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। लग रहा है कि भाई आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में आपको बहुत ज़्यादा जगह मिली है और उस जगह का फ़ायदा, है ना, उस जगह का फ़ायदा उठा के क्या होगा। ये पर्सन के मन में ये चीज़ें हैं, ये पर्सन के दिल में ये चीज़ें हैं। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं आपके साथ रिलेशनशिप को स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आपके साथ स्टार्ट करना है आपके पार्टनर को। नो डाउट आपके पार्टनर को आपके साथ स्टार्ट करना है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर के ना, मैं देख पा रही हूँ जैसे कि होता है ना कि इंसान सोचता है, डीपली सोचता है, फिर सोचता है कि चलो हमें कुछ नहीं पता, हम किसी और से पूछ लेते हैं। आपके पार्टनर जो है ना, ऐसा लग रहा है जैसे कि किसी तीसरे पर्सन, देखो थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में हो सकती है भाई, थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में हो सकती है, सकती है मैंने कहा, या सकता है। ठीक है, दोनों के ही लिए एनर्जी आई है कि
थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकता है और ये इनका कोई लव नहीं है, ये कोई फ्रेंड है या फैमिली मेम्बर है, ठीक है, जो इनको मैनिपुलेट बहुत अच्छे तरीके से करता है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर जो है ना ऐसी एनर्जी में आ चुके हैं जहाँ पे ये पर्सन को बहुत ज़्यादा एंजाइटी स्ट्रेस मिलता ही मिलता है। साथ ही साथ इस पर्सन को मैनिपुलेट भी किया जाता है, अपने इशारों पे नचाया जाता है आपके पार्टनर को। आपके पार्टनर आपके पास कब के आ गए होते, कब के, ये पर्सन कब के आने वाली एनर्जी में मुझे नज़र आ रहे हैं, बट मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन अभी तक आपके पास आए ही नहीं है। अभी तक इस पर्सन ने आपके तरफ कोई डिसीज़न, कोई एक्शन लिया ही नहीं है। तो मैं देख पा रही हूँ कि भाई आपके पर्सन के मन में, आपके पर्सन के दिल में, दिमाग में आप बसे हो, ठीक है। आपके लिए ये एनर्जी है, काफ़ी क्लियरली एनर्जी है। मुझे ये भी फील हो रहा है कि भाई आपके पर्सन का जो मन है, ये होता है ना कि थोड़ा सा ये हो जाता है कि यार ठीक है, हम देख लेते हैं, हम ये चीज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें करना, ये चीज़ें देखना काफ़ी अलग अलग बात है। ये चीज़ें करना, ये चीज़ें देखना ना काफ़ी अलग अलग चीज़ है। दोनों को लेकर के काफ़ी डिफरेंसेस रहे हैं, इस रिश्ते में काफ़ी डिफरेंसेस रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर के काफ़ी बातें सामने आई हैं। और मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि भाई आपके पार्टनर पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है। आपके पार्टनर के अंदर मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन जो है ना, मतलब ऐसे हैं जो जिनके अंदर एनर्जी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी पॉजिटिव है, ठीक है। ये पर्सन एक तरीके से देखा जाए ना तो छोटा स्टेप लेना चाहता है, छोटा छोटा ही, कोई बड़ा स्टेप लेकर ये पर्सन आगे नहीं बढ़ना चाहता है। देखो क्या है ना कि इंतज़ार तो दोनों तरफ चल रहा है। इंतज़ार आप भी कर रहे हो और आपका पार्टनर भी कर रहा है कि कॉल किसके तरफ से आए। आपका पार्टनर आपकी तरफ इंतज़ार कर रहा है कि वो कॉल करेगा या करेगी। आप इधर से कर रहे हो कि नहीं, मुझे तो नहीं करना है, गलती उसने करी है, वो एक्सेप्ट करे, है ना। तो ये चीज़ें हैं, ईगो क्लैशेस आप दोनों के बीच में हैं। बट आपके पार्टनर अब ट्राई करने वाले हैं लॉयल रहने के लिए। लॉयल्टी मुझे नज़र आ रही है कि अब आपके पार्टनर लॉयल रहने के लिए ट्राई करने वाले हैं। क्या है ना कि किसी भी रिश्ते में अगर लॉयल्टी नहीं मिलती है ना तो संतुष्टि नहीं मिलती है, ठीक है। संतुष्टि बिल्कुल भी नहीं मिलती है। लगता है कि नहीं, इस पर्सन के ऊपर हमें ट्रस्ट ही नहीं करना है, इस पर्सन के ऊपर हमें ट्रस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, होता है ये सब कुछ, ठीक है। अब हम देख लेते हैं आपकी एनर्जीज़ क्या रही हैं आज सुबह सुबह। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बाद इनकी एनर्जीज़ क्या रही हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच डिवाइन। एम्परर की एनर्जी आई है। टेन ऑफ कप्स, ओके। डेविल, फाइव ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ वांड्स, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये आपकी एनर्जी है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। हम रोएंगे इतना हमें मालूम नहीं था, है ना। रह जाएंगे तन्हा हमें मालूम नहीं था। ये सॉन्ग आपके कार्ड को देख के अचानक से मुझे चैनल हो गया। भाई आपने इस पर्सन के लिए न जाने क्या क्या किया है, न जाने क्या क्या किया है, और आपको यहाँ पे आज ये फील हो रहा था, दिल में तकलीफ़, बहुत पेन, याद आना, पुरानी चीज़ों का याद आना, कैसा रिलेशन था और उस रिश्ते में कैसे खटास आई, ये सारी चीज़ें आपको याद आ रही थी, बहुत बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। लग रहा है ना जैसे कि वो यादें जो है ना आपके दिल को एकदम जैसे कि तोड़ के मरोड़ के रख दी हैं। बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे आपकी,
बहुत पेन में हो आप, बहुत ज़्यादा पेन में। लगता है ये पेन कभी ख़त्म नहीं होगा, ऐसा कभी कभी लगता है ये पेन कभी ख़त्म नहीं होगा। और कभी कभी तो ऐसा लगता है एंजाइटी स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहने लगे हो। ऐसा लग रहा है जैसे कि कहीं आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है, बहुत सारी चीज़ें सुननी है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना है, बहुत सारी बातें आ जाती हैं यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे। अब ऐसा लग रहा है जैसे कि इस रिश्ते को लेकर के ना, जैसे होता है ना कि हम अपने कनेक्शन को लेकर के बहुत डीपली जानना चाहते हैं या बहुत डीपली सोचते हैं। यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है आपके कार्ड्स में। एम्परर की एनर्जी जो कि बताती है कि भाई आप डिसीज़न लेना चाहते हो, लेने का एकदम सोच रहे हो कि हाँ मुझे डिसीज़न लेना है, मुझे डिसीज़न लेना है। आपको भी बहुत ज़्यादा अच्छा फैमिली बनाना है या आपको भी अपने जीवन में प्यार को अट्रैक्ट करना है। ठीक है, आपके साथ ये हो रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे ये करना ही करना है। बट प्रॉब्लम ये है कि आप जो है ना इस पर्सन को याद करके बहुत ज़्यादा पेन, बहुत ज़्यादा रोते हो, बहुत ज़्यादा रोना आपका निकल ही जाता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ आपकी निकल ही जाती है। दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में आपको बहुत ज़्यादा पेन होना स्टार्ट हुआ है। आप इस रिश्ते को लेकर के, आप इस पर्सन को लेकर के ना बहुत कहते हैं ना कि जैसे कि आप बहुत ज़्यादा, हो सकता है कि कल रात आप बहुत ज़्यादा रोए हो, या अक्सर रातों में आपको नींद नहीं आ रही है, आपको चैन नहीं आ रहा है। आपको प्यार है, आपको प्यार था, प्यार है और प्यार रहेगा। आपको ये फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स ये हैं कि मैं इस पर्सन से मूव ऑन नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, क्योंकि आपको प्यार है। आप बस इस पर्सन से ना वो एक अपना अटैचमेंट, डीप अटैचमेंट लगा के बैठे हो। ठीक है, मुझे फील होता है कि भाई इस पर्सन के साथ आपका डीप अटैचमेंट है और डीपली आप कनेक्ट हो। बहुत बहुत सुंदर सी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है जो कि बता रही है कि भाई आपके पार्टनर आपको मिस करे ना करे, ठीक है, आप बहुत मिस कर रहे हो, क्योंकि आपको दिख रहा है कि भाई इसने मेरे साथ क्या किया है। आपके पार्टनर ने आपके साथ बहुत ज़्यादा ख़राब चीज़ें करी हैं, आपको धोखा दिया है, दूसरों की बातों में आके आपके ऊपर बहुत लांछन लगाए हैं, या कहे तो बहुत ज़्यादा आपकी डिसरिस्पेक्ट करी है। आपका जो है ना, कहते हैं ना कि हर किसी की रिस्पेक्ट होती है, तो आपकी भी रिस्पेक्ट रही है, लेकिन कहीं एक होता है ना कि फैमिली के सामने, फ्रेंड्स के सामने आपका मजाक उड़ा दिया। आपके पार्टनर की ये आदत मुझे दिखाई दे रही है। दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपके पार्टनर कभी कभी आपको मैच्योर नहीं लगते हैं। कभी कभी लगता है कि ये पर्सन आखिर चाहता क्या है मुझसे। आपको बहुत सारी बातें याद आ रही थी। ठीक है, आपकी भी लाइफ में कम स्ट्रगल नहीं है, बहुत स्ट्रगल है। आप अपने करियर में, अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हो। ठीक है, फाइनेंशियल इश्यूज भी हो सकते हैं आपके, ऐसा मुझे फील हो रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में निगेटिविटी यानी कि डेविल की एनर्जी आई है, यानी कि आपको ये भी लगता है कि आपके ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। ठीक है ना, या आपके रिश्ते के ऊपर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है, जिस वजह से आप दोनों का ये रिश्ता इतना सुंदर सा टूट गया। थर्ड पार्टी के आने से ये रिश्ता तो टूटा ही टूटा है, ये तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहीं ना कहीं मन में आता है कि कुछ तो है, कुछ गड़बड़ है, क्योंकि आपके सर में दर्द रहता है, आपका कंधा भारी रहता है। ठीक है, आपके बैक में पेन होने लगता है। ठीक है, आपके बैक में पेन होता है, साथ ही साथ सपने भी अच्छे नहीं देखते हो, खराब सपने आते हैं आपके। ये हो रहा है, ब्लैक मैजिक हुआ है। ब्लैक मैजिक को रिमूव करना है, कैसे है, मेरे से कवच ले लो। ठीक है, आप हमेशा रखो। ठीक है, हमेशा रखो उसको, आपकी प्रोटेक्शन होती रहेगी। कवच जो मैं आपको दूंगी वो ब्लैक मैजिक को हटाने के लिए, और ब्लैक मैजिक आपके ऊपर कभी कोई नहीं कर पाएगा, उसके लिए कवच मैं आपको बना के दूंगी। ठीक है, या कभी भी किसी मुसीबत में पड़ गए ना, उस कवच को अपने साथ लेके जाना, आपका बाल भी बाका कोई नहीं कर पाएगा। तो वो कवच इतना पावरफुल होता है, मैं जो बना के देती हूँ। तो ये जो एनर्जी है 10 ऑफ कप्स की, यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, आपके साथ वो फैमिली नहीं बना पा रहे, लेकिन आप इस पर्सन के साथ ही फैमिली बनाना चाहते हो। डिसीजन लेना है आपको, इस फैमिली के साथ, इस पर्सन के साथ फैमिली बनानी है, या आपको शादी करनी है, क्योंकि आपके भी तो घर वाले हैं भाई। अगर मैरिड हो तो आपको इस रिश्ते में डिसीज़न लेना है, इस पर्सन के लिए डिसीज़न लेना है कि आखिर आपको करना क्या है। ठीक है,
सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। चलिए अब देख लेते हैं कि क्या ये पर्सन आएंगे, क्या ये पर्सन आएंगे। थैंक यू सो मच। क्या मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आएंगे? ओके, थैंक यू सो मच। टावर की एनर्जी आई, ठीक है। एम्परर, द हेरोफेंट, टू ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स। देखो यूनिवर्स को देना है तो ये कार्ड निकल आया, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एंड मेरे पास मैजिशियन का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक, 10 ऑफ कप्स। ओके, सो मेजर चेंज तो आने वाला है, मेजर चेंज आने वाला है। जो डिसीज़न आप लेने का सोच रहे हो ना, इससे बहुत बड़ा मेजर चेंज आएगा, बहुत बड़ा। शायद आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसा मेजर चेंज आने वाला है। इस रिश्ते में मेजर चेंज होने के हाई चांसेस हैं, हाई, एकदम हाई चांसेस। मुझे दिखता है कि आपके इस रिश्ते में आपके जो पार्टनर हैं, देखिए मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है, सॉरी, आपके जो पार्टनर है ना, एक बहुत ही बड़ा चेंज आपके अपनी लाइफ में करने वाले हैं, बहुत ही बड़ा चेंज करने वाले हैं। ये चेंज इनको भी नहीं पता है कि ये कैसा है, ठीक है, लेकिन चेंज करने वाले हैं। ये पर्सन चेंज करेंगे ही करेंगे। अगर ये पर्सन मैरिड है तो अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए ये पर्सन उस रिश्ते को तोड़ेंगे, ठीक है, मैरिड है तो। अगर नहीं मैरिड है, ठीक है, तो मुझे दिख रहा है कि भाई ये पर्सन एक बहुत ही बड़ा चेंज लेंगे, ठीक है, चेंज करेंगे, जिससे इनकी ज़िंदगी में बड़े बड़े चेंजेस आएँ, बड़ा ही चेंज हो। तो यहाँ पे डिसीज़न, यहाँ पे मेकिंग इनका बनेगा, डिसीज़न लेंगे आपके पार्टनर, दिखता है मैरिज को लेकर के डिसीज़न लेंगे, क्योंकि ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, और इसीलिए ये पर्सन इतने बड़े डिसीज़न लेने के लिए खुद को आगे बढ़ा रहे हैं, खुद को आगे कर रहे हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि पर्सन का मैरिज को लेकर के डिसीज़न, मैरिज को लेकर के बातें करना, मैरिज को लेकर के काफ़ी सारी चीज़ें करना, है ना। तो यहाँ पे ये दिख रहा है, मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ चल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़, ठीक है, जिसको ये पर्सन कहीं ना कहीं समझ भी रहे हैं और कहीं ना कहीं जानते भी हैं कि फ्यूचर है या नहीं है। ये पर्सन को पता है, ये पर्सन को टोटली पता है कि फ्यूचर है या नहीं है। ये पर्सन प्यार करते हैं आपसे, ये पर्सन को एहसास हो चुका है, और ये एहसास ही तो इनको आपकी तरफ लेके आ रहा है भाई, ये एहसास ही तो इनको आपकी तरफ लेके आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर के बहुत डीप फीलिंग्स हैं, बहुत डीप फीलिंग्स, ठीक है। ये पर्सन के अंदर ऐसा भी होता है ना कि कभी कभी मन होता है ना कि यार चलो चलते हैं, फिर होता है कि नहीं रुक जाते हैं, क्योंकि ये पर्सन एक तरीके से आपको जो चाहिए, यानी कि कमिटमेंट चाहिए, या आपको रिलेशनशिप में ऐसा चाहिए जिसमें कुछ भी ऐसा वैसा ना हो, ठीक है, कुछ भी ऐसा वैसा ना हो। तो यहाँ पे ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। मुझे दिख रहा है कि यस, आपके इस रिश्ते में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स मुझे नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स की एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है, ठीक है। प्रॉब्लम्स की एनर्जी काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है। मुझे ऐसा फील हो रहा है ना कि भाई आपके इस रिश्ते में ना आपके पार्टनर आपको, एक होता है ना जैसे कि बहुत ज़्यादा सिक्योर फील कराना, बहुत ही ज़्यादा सिक्योर फील कराना, आपके पार्टनर वो फील कराना चाहते हैं। यहाँ पे लग रहा है जैसे कि ये पर्सन अपने अंदर जो बड़ा चेंज लेके आएंगे ना, वो डिसीजन से ही आएगा इनके चेंज, ठीक है। अपनी फैमिली से बात करके अरेंज मैरिज में, इस मैरिज को अरेंज मैरिज में कन्वर्ट करना, ये पर्सन बहुत सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इस पर्सन के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऐसा ये पर्सन करके कई बार जो है ना, होता है ना कि कई बार ये पर्सन कहते हैं कि नहीं करेंगे, फिर जो है ना ये पर्सन करने लगते हैं,
फिर ये पर्सन वही चीज़ करने लगते हैं, वही चीज़ रिपीट करने लगते हैं, ठीक है, जिससे जो है ना आपको प्रॉब्लम होती है। यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आप दोनों एक दूसरे के साथ जो है ना, एक दूसरे के साथ टाइम जो नहीं बिता पा रहे थे, ठीक है, एक दूसरे के साथ जो बातें नहीं कर पा रहे थे। दिख रहा है कि ये बातें होंगी, बट मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर ना किसी से अभी बातें करने वाले हैं, किसी न किसी से आपके बारे में डिटेल में बातें करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा बातें करेंगे। और ये पर्सन के साथ हो सकता है कि आपको लेकर के कोई कुछ बोले भी, यानी कि गॉसिप वगैरह भी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। कुछ लोग हैं जो कि आपको पसंद नहीं करते, इनकी फैमिली में काफ़ी गॉसिप होने वाली है भाई, काफ़ी लंबी ज़्यादा चौड़ी जो है ना यहाँ पे होने वाली है, गॉसिप वाली एनर्जी तो दिखाई दे ही रही है। साथ ही साथ मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आपके प्यार के ऊपर खतरा भी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, आपके प्यार के ऊपर खतरा मुझे दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में ना कहीं कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि देखो मैं यही कहूँगी कि ब्लैक मैजिक से बच के रहना, ठीक है। साथ ही साथ आपको ना क्या करना है, देखो आपके इस रिश्ते में ना काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, ठीक है, जैसे कि आपके पार्टनर के पास मनी से रिलेटेड इश्यूज़ रहेंगे, ठीक है। ये पर्सन चाहेंगे कि मेरे पास मनी नहीं है तो क्या तुम मेरे पास आ सकती हो या आ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मनी से रिलेटेड इश्यूज़ भी आपको फेस करने पड़ सकते हैं। प्यार है, प्यार में यस, प्यार में दिल पे मार दे गोली, ले ले है मेरी जान, ये सॉन्ग चैनल हो रहा है। यस, आपके पार्टनर उस तरीके की एनर्जी में है जहाँ पे ये पर्सन को ना अंदर ही अंदर घुटन सी महसूस हो रही है कि नहीं यार, मेरे पास तो कुछ, मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी नहीं हूँ, कहीं ना कहीं मैं बहुत परेशान हूँ, मैं क्या करूँ। तो अपने आपके जो पार्टनर है उस एनर्जी में है कि ये पर्सन अपने आप को निकाल ही नहीं पा रहे हैं। इस पर्सन के अंदर जो है ना वो गिल्ट वाली भावना है, जो कि मुझे दिख रही है कि आने वाले टाइम पीरियड में ना ये काफ़ी चेंज होगा। आपका रिश्ता प्रोटेक्टिव होगा, प्रोटेक्ट करेंगे यूनिवर्स, एंजल्स, डिवाइन की तरफ से प्रोटेक्शन मिलेगी आपको। और देखना आप दोनों के बीच में प्यार हमेशा कामयाब रहेगा। प्यार हमारा अमर रहेगा, है ना। सॉन्ग सुना है ना आपने, सुन लेना भाई, सॉन्ग्स बहुत ज़्यादा चैनल होते हैं आजकल। तो यहाँ पे ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है गाइस। आपकी रीडिंग में कैसी लगी आपको ये रीडिंग बताइएगा ज़रूर। एंड जो लोग भी चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना, या फिर आप चाहते हैं मुझसे जुड़ के ये सारी रेमेडीज़ रिचुअल लेना या करवाना, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। और पोटली अभी सिर्फ नवरात्रि के लिए बन रही है। दुर्गा पूजा में सिर्फ मैं नवरात्रि वाली पोटली बना रही हूँ, इसके बाद मैं दिवाली वाली पोटली बनाऊंगी जो लक्ष्मी वाला पोटली होगा, ठीक है। तो जिसको प्री बुकिंग करनी है कर लो बुकिंग, ठीक है, क्योंकि उस समय प्राइस भी बढ़ जाएगा। फिर आप कहोगे कि दीदी प्राइस बढ़ा दिया आपने। कल से जो है धन पोटली का भी प्राइस बढ़ रहा है, धन वर्षा पोटली का भी प्राइस बढ़ रहा है, इसलिए जिसको बुकिंग करनी है आज कर ले, ठीक है। आपके लिए जो है ना वो बेनिफिशियल रहेगा। कल से जो है ना वो हो जाएगा, प्राइस बढ़ जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मैं मिलती हूँ अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।